2024 के लोकसभा के चुनाव में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो नई संसद भवन का इस्तेमाल किसी दूसरे काम में होगा। जी हां, कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा बयान आ गया है पीएम मोदी के सपनों के संसद भवन को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि देश की राजनीति में दो राष्ट्रीय दल हैं जो एक दूसरे के विकल्प हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए है और कांग्रेस का गठबंधन इंडिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने को लेकर दोनों ही गठबंधन अपने अपने स्तर से खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जहां अपनी सत्ता को बचाए रखने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जो हर स्तर पर जोर आजमाइश कर रही है। दोनों ही स्तरों पर लड़ाई की तैयारी शुरू है। हम राजनीतिक लड़ाई की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से नई संसद पर बयान आया है और जयराम रमेश ने नई संसद और पुरानी संसद की तुलना की है और पुरानी संसद को नई संसद से बेहतर बताया है। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता बदलती है और सत्ता परिवर्तन होती है तो नए संसद का बेहतर उपयोग हो सकता है। और जयराम रमेश ने नई संसद के बहाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है नई संसद और पुरानी संसद को लेकर। जयराम रमेश के बारे में आप जानते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आज की तारीख में राहुल गांधी के बड़े करीबी हैं। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि इतने प्रचार प्रसार के साथ इस नए संसद भवन को लॉन्च किया गया, पर नया संसद भवन वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्यों को ही अच्छी तरह से साकार करता है। नया नामकरण करते हुए नई संसद का जयराम रमेश कहते हैं कि इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट के नाम से जाना जाना चाहिए या इसे कहा जाना चाहिए। आपको बता दें कि जयराम रमेश ने ढेर सारी संसद भवन की खामियों को उजागर किया है और इन खामियों को गिनाने के बाद जयराम रमेश कहते हैं कि नया संसद भवन का जो नया कॉम्प्लेक्स है ये बड़ा दर्दनाक है और काफी पीड़ादायक है। जयराम रमेश कहते हैं कि मैं उम्मीद रखता हूं और मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से इतर मेरे कई सहकर्मी का मतलब चूंकि वो भी सांसद हैं तो सांसदों के बारे में ही वो कह रहे हैं कि मेरे सहकर्मी भी ऐसा महसूस करते होंगे। अब आप समझिए, जयराम रमेश ने काफी कुछ कहा है, हम आपको बताएंगे, लेकिन 862 करोड़ रुपए, जी हां 862 करोड़ रुपए, 850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, और इस लागत से इस नई संसद भवन का आधारशिला रखी गई, उसको बनाया गया, संसद बन गई। और इस नई संसद भवन में किसी दूसरे काम की बात कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मैंने जो देखा नई संसद भवन में, लॉबी से लेकर सदन में, हम कह सकते हैं कि संवाद की मौत है। वो कहते हैं कि अगर आर्किटेक्चर से संविधान मर सकता है तो पीएम मोदी संविधान को दोबारा लिखे बिना उसकी हत्या करने में सफल हो सकते। ये बड़ा आरोप जयराम रमेश ने लगाया है। हालांकि आपको बता दें कि जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के निचले स्तर के मुकाबले में भी यह बेहद घटिया सोच है और जयराम रमेश जो कह रहे हैं ये 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का अपमान है। वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने पार्लियामेंट के विरोध में बात कही है। जयराम रमेश के बारे में, जयराम रमेश के बयान पर नड्डा कहते हैं कि 1975 में भी कांग्रेस ने कोशिश की थी पर वह बुरी तरह विफल हुई थी। जयराम रमेश नई संसद भवन और पुरानी संसद की तुलना करते हुए कहते हैं कि नई बिल्डिंग में एक दूसरे को देखने के लिए बाइनोकुलर्स की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हॉल छोटे नहीं हैं, उतने आरामदायक नहीं हैं। संसद की पुरानी इमारत का न सिर्फ एक दिव्य आभा मंडल था बल्कि वो बातचीत को बढ़ावा देता था। सदन के सेंट्रल हॉल और बरामदों के बीच चलना आसान हुआ करता था। जयराम रमेश कहते हैं कि सदन को सफलता से चलाने के लिए सांसदों के बीच जिस तरीके की बॉन्डिंग होनी चाहिए, नई संसद भवन उस बॉन्डिंग को
कमजोर करती है। दोनों सदनों के बीच तेज समन्वय बिठाना बहुत जटिल हो गया है। पुरानी इमारत में अगर आप खो जाते थे तो रास्ता ढूंढना बड़ा आसान होता था क्योंकि इमारत गोल थी। नई इमारत में अगर आप भटक गए तो भूल भुलैया में गुम हो जाएंगे। जयराम रमेश कहते हैं कि पुरानी संसद भवन जो थी वो नया स्पेस देती थी, बढ़िया से स्पेस देती थी, वहां खुलापन का अनुभव होता था, जबकि नई इमारत में, नई संसद भवन में घुटन का एहसास होता है। संसद में यूं ही बैठने का आनंद ही गायब हो गया है। नया संसद भवन तकलीफ देह है, पीड़ादायक है। मुझे यकीन है कि दूसरे सांसद भी ऐसा महसूस करते होंगे। जयराम रमेश कहते हैं कि सचिवालय के स्टाफ के लोगों से सुना है कि नई इमारत के डिजाइन में ऐसी कई सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है जो उनके काम के लिए जरूरी है। जब आप उन लोगों की राय ही नहीं लेते हैं जिन्हें इमारत का इस्तेमाल करना होता है, तब ऐसा ही होता है। खैर, बहुत सारी बातें जयराम रमेश ने गिनाई, तो क्या इस बात का निष्कर्ष ये निकाला जाए कि 862 करोड़ रुपए की लागत से यह नई संसद बनी, पूरे तामझाम के साथ इसका उद्घाटन हुआ, ढेर सारी कहानियां रची गईं, और अब कांग्रेस कह रही है, क्योंकि कांग्रेस स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के बाद सत्ता का विकल्प है, केंद्रीय सत्ता का विकल्प है, और वो कह रहे हैं कि अगर हम संसद में, अगर हम सत्ता में, सरकार में वापस आते हैं तो कहने का मतलब तो यही है कि पुरानी संसद में कामकाज फिर से शुरू होगा और नई संसद का इस्तेमाल किसी दूसरे काम के लिए होगा। आप क्या सोचते हैं नई संसद और पुरानी संसद को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।